आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है बजट का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार है। तो जो उपभोक्ता होते हैं उनको कौन से 4 अधिकार है, ठीक है, उनके कौन कौन से अधिकार है देखिए। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है विकल्प का अधिकार और चौथा है सुनवाई का अधिकार। ये सभी अधिकार उपभोक्ता को होते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के खरीदने की निर्णय की क्रिया को क्रम में लगाइए। तो उपभोक्ता जब वो खरीदता है तो कौन कौन से निर्णय लेता है, इसको आपको क्या कहना है, क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं एक करके। पहला, समस्या की पहचान, ठीक है। दूसरा है जानकारी पता लगाना। तीसरा निर्णय लेना होता है विकल्पों की तुलना करना। निर्णय प्रक्रिया में सभी देखने को ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है खरीदने का निर्णय कि इसको लेना है कि नहीं लेना। कोई भी आप जाते हैं मार्केट में खरीदने, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये सब कुछ आप सोचते हैं ना, आपके दिमाग में चलता है। फिर आता है खरीदने के बाद मूल्यांकन करना, ठीक है। ये सभी क्रम है। फिर आता है उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के माध्यमों को पहली से आखिरी अवस्था में क्रमबद्ध लगाए। तो इसमें क्रमबद्ध लगाना, पहले उत्पादक आएगा, पहले से आखिरी अवस्था में लगाना है, ठीक है। उत्पादक आएगा, फिर आएगा थोक विक्रेता। पहले उसका जैसे कोई कोई प्रोडक्ट है, उसका पहले कंपनी में उसका निर्माण होता है, ठीक है, वो बनता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, खाने की पैकेजिंग देख ले, तो वहाँ बनता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, फिर थोक विक्रेता उसको खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखने को खुदरा विक्रेता। फिर जो छोटे छोटे आपके पास जो दुकानें होंगी, वहाँ पे जैसे चिप्स का पैकेट बना है तो वो बड़े होलसेल विक्रेता खरीदते हैं। फिर छोटी दुकानों में जाती है, फिर उत्पादक, फिर आप वो जाके उसको खरीदते हैं, ठीक है। उपभोक्ता, उसके बाद आप उसको जाके खरीदते हैं। हो गया। कथन अभी कथन है, उत्पादक को खरीदने से पहले लेबलों पर दी गई विविध प्रकार की सूचना की तुलना उपभोक्ता तेजी से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि खाद्य प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे उसके बारे में पोषक मूल्य, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखा होता है। आप जल्दी से पढ़ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लेबल में सारी आवश्यक सूचना क्रेता के लिए दी गई होती है और भ्रम नहीं रहता है। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि वहाँ पे जो भी दिया गया है आपके लिए ही दी गई है कि आपको ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया सूची मिलान। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? आप सभी को पता, 1986 1986 में पारित किया गया था। फिर आता आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये हुआ था 1955 में। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, तो यह अधिनियम 1940 में पारित किया गया था। एक मार्ग कृषि उपज अधिनियम, तो ये कब पारित किया गया था? 1937 में। बाट और माप मानक अधिनियम, ये 1976 में। तो ये आप लोग डेट पूरा अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं। कभी एग्जाम में एक ऐसे ही आपका दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा, कभी सही मिलान, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे आया, उपभोक्ता से संबंधित संगठनों को पहचानिए। तो उपभोक्ता से संबंधित कौन कौन से संगठन है, इसमें आपको सही मतलब आपको टिक करना है, कूट में आपको जवाब देना है। तो देखिए, तो इसमें है CFBP, ठीक है। दूसरा है CIRC, उपभोक्ता से संबंधित है, ठीक है। फिर तीसरा है VOICI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ई मार्केटिंग इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार? इंटरनेट वेबसाइट के द्वारा एक वेबसाइट बनी होती है, उसमें सारे प्रोडक्ट होते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल तो सभी को पता है ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकारों का समूह है, तो सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये सभी अधिकार उपभोक्ता को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ कब हुआ? इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में हुआ है, ठीक है। उपभोक्ता का अभिप्राय है, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सक की सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है। जीआईसी के पेपर में आया है, देख सकते हैं आप। सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्ह के तहत आता है। किसमें? इसमें एग मार्क के तहत सब में एक एग मार्क का चिन्ह लगा होता है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये 6 जनवरी 1987 को। ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से बताइए किसके द्वारा दिया गया है ISI चिन्ह? तो ये दिया गया है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। PGT 2013 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे चल रहा है, आप देखिए। एकाधिकार और नियंत्रक व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो देखें 1900, यहाँ पे रुकिए, 1900, यहाँ पे आपका 1000 दिया गलत है, यहाँ पे देखिए 1969 1969 में। ISI चिन्ह किसकी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है? खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल हो, ठीक है। जो भी मापदंड रखा गया है उसके अनुकूल होगा। भारतीय मानक संस्थान जिसे ISI कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1947 में हुई थी, ठीक है। PGT में आया था, देखिए यहाँ PGT 6 में क्या आया था? 2006 में आया था। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? 1986 में, ठीक है। 1986 में यहाँ पे नहीं दिया है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ता के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना है, किसकी रचना है? ये रचना एडम स्मिथ की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लेना। देखिए 2004 में आया था, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? तो विज्ञापनकर्ता, ठीक है। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? नमूने द्वारा बिक्री का बाजार कहा जाता है, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार कहा जाता है, ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार, तो ये सभी कहा जाता है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो ये आया था 1986 में। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? तो कठपुतली। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे प्रसार शिक्षा का। बंद डिब्बा युक्त भोज पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन तरल है। शाकाहारी के लिए क्या होता है? जल्दी से बताइए। ग्रीन होता है। और मांसाहारी के लिए क्या होता है? लाल, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारा होगा सामाजिक गृह व्यवस्था, ठीक है। सामाजिक गृह व्यवस्था का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है।